बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा मुबारक। आज का जुम्मा इसलिए भी एक्स्ट्रा स्पेशल है क्योंकि इस जुम्मे के बाद जो अब कुछ दिन आगे आने वाले हैं उन दिनों में ईद की आमद है, ईद उल अज़हा की। और एज़ यू नो व्यूअर्स, हम सब बहुत ही एक्साइटेड होते हैं जब ईद की आमद होती है। कपड़े, जूते, ख़वातीन अपनी सारी चीज़ें मैच कर रही होती हैं कि भाई अगर कपड़े एक सर्टन रंग के पहने तो शूज़ भी बिल्कुल उसके साथ प्रॉपर मैच होने चाहिए, चूड़ियाँ भी पहननी हैं, अगर कोई अच्छे आर्टिफिशियल इयरिंग्स मिल गए वो ले लेंगे। बड़ी एक एक्साइटमेंट होती है। और फिर बीवियों की अपनी शौहर से डिमांड भी होती है कि भाई आप मुझे शॉपिंग लेके जाएंगे ईद की, इस बार तो आपने ना नहीं करी। तो वो एक लाड़ियों का भी एक सिलसिला होता है। इन सब मामलात में व्यूअर्स, उन लोगों को मत भूलिएगा जिनके पास उतना नहीं है जितना आपके पास है। बहुत से ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास छत क्या एक वक्त की रोटी उनको नसीब नहीं होती, साफ़ पानी तक पीने को नहीं मिलता, बल्कि पानी तक नहीं मिलता। साफ़ तो और गंदा तो एक सेकेंडरी बात हो जाती है। तो व्यूअर्स, अल्लाह का शुक्र अदा करना और अपने उन मुस्तहिक भाई बहनों को याद रखना जिनके पास उतना नहीं है जितना हमारे पास है। उन सफ़ेद पोश लोगों को याद रखना जो कहते नहीं हैं या कह नहीं पाते कि वो किसी मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि वो टफ़ टाइम से गुज़र रहे हैं। उनकी हेल्प और सपोर्ट करें। अगर नॉर्मली ईद के जोड़े और ईद की शॉपिंग पे 10-12 हज़ार रुपये ख़र्च करती हैं, तो इस बार 5 हज़ार अपने पे ख़र्च करके देखें और बाकी पैसे किसी और पे ख़र्च करके देख लें। ना सिर्फ आप एंजॉय करें बल्कि दूसरे भी। या फिर अगर पहले कोई 1-2 साल पुराना कोई ऐसा आउटफिट है जो आपने नहीं इतना पहना लेकिन प्यारा है, वो इस ईद के मौके पे पहन लें। मतलब अच्छे साफ़ सुथरे नए जैसे कपड़े पहनने हैं ना, ज़रूरी तो नहीं है कि बिल्कुल ब्रांड न्यू हो। अगर आप अफोर्ड करते हैं तो ज़रूर पहनें, बट अगर अपने आप के लिए और किसी और की भी हेल्प कर दे तो ये क्या एक बेहतर अमल नहीं होगा? मैं अक्सर सोचती हूँ कि कुर्बानी एक इतना खूबसूरत अमल है और इसके पीछे जो फ़लसफ़ा है वो आज हम आगे डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम में। लेकिन कुर्बानी जो एक बड़ा खूबसूरत फ़र्ज़ है, बड़ा खूबसूरत अमल है, उसके साथ वाबस्ता कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम अपनी उस नेकी या उस अच्छाई को ज़रा सा नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो अब मैं बात करना चाहूँगी सफाई की। व्यूअर्स, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है, यानी कि हमारा आधा ईमान ही सफाई है। सो जब इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं तो जब कुर्बानी के मामलात होते हैं तो एक बहुत बड़ी चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि कुर्बानी तक तो सारे मामलात, सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ठीक होती हैं, लेकिन कुर्बानी के बाद लोग अंदर खाना पीना बन रहा होता है, चीज़ें होती हैं, बाहर ओजड़ी गिरी हुई है ज़मीन पे, ड्राइववे और रोड तक खून आया हुआ है, और जो भी चीज़ें इस्तेमाल वाली नहीं होती हैं जानवर की, वो इधर उधर फेंकी हुई होती हैं और बहुत ही एक वो जो कहते हैं ना गंदगी का माहौल होता है। तो व्यूअर्स, एक अच्छी चीज़ को नेगेटिविटी की तरफ ना लेके जाएं तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? खैर, इस पे भी हम आज बात करेंगे और किस तरीके से प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए हमें उन सब चीज़ों का जो जानवर के ऐसे हिस्से होते हैं जो हमारे इस्तेमाल के नहीं होते या किसी को देने लायक नहीं होते। अच्छा, उसके अलावा व्यूअर्स, मैंने ये भी नोटिस किया कि खाल और कुछ ऐसी चीज़ें जो दी जा सकती हैं, जो डोनेट की जा सकती हैं, वो भी लोग जो हैं वो फेंक देते हैं। सो देखिए, जो चीज़ आपके इस्तेमाल की नहीं है, अगर वो किसी और के इस्तेमाल की है तो कम से कम डोनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आगे कहीं भेज दिया करें। ये भी एक पॉजिटिव अमल है। एंड व्यूअर्स, वन लास्ट थिंग, सफाई एक तो जानवर वगैरह के सारे मामलात आपने फ्री कर दिए, उसके बाद उस जगह को अच्छे तरीके से पानी से धोना, उस जगह को साफ़ सुथरा करना, और अगर गटर वगैरह में कोई चीज़ें जाके गिर गई हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से निकालना, ताकि आगे ईद के दिनों में आपको मज़ीद किसी इशू को ना फेस करना पड़े। और देखिए, जानवर का खून अगर कहीं भी इधर उधर लगा रह जाए तो उसके ऊपर मक्खियाँ, बैक्टीरिया, हज़ार और मामलात हो सकते हैं जिसकी वजह से बीमारियाँ फैल सकती हैं। सो आज इन सब टॉपिक्स पे कोशिश करेंगे कि बात करें अच्छी पॉजिटिव सी। अगर आप भी शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 042992000648 पे कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। एंड सॉरी व्यूअर्स, आज थोड़ा गला बैठा हुआ है,
कल से तबीयत थोड़ी सी नासाज है, तो इस वजह से अगर थोड़ी सी मैं डाउन लग रही हूँ तो मैं माजरत करना चाहूँगी आपसे। एंड बढ़ते हैं मेरी प्यारी सी सहेली जिन्होंने करीब करीब की मैचिंग की है, यानी कि उसी रंगों की फैमिली की मैचिंग की है। मेरे साथ शेफ़ सैयदा नूर हैदर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। थोड़ी सी तबीयत वाकई नासाज लग रही है आपकी। थोड़ी सी तबीयत डाउन है, लेकिन आज क्योंकि देखिए अब अगला हफ्ता जो है वो बिल्कुल डिफरेंट किस्म की हमारी प्रोग्रामिंग होगी ईद से रिलेटेड, तो कुछ बातें पते की दिल था के करूं। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए ना, सफाई का एक एलिमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुर्बानी में से मतलब अच्छा वाला हिस्सा जो है वो सिर्फ अपने लिए ना रखें। बिल्कुल आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि दूसरों को, क्योंकि देखिए आपने अगलों के लिए भी आसानी पैदा करनी है, और जिनके लिए आसानी पैदा कर रहे हैं तो फिर उनके लिए खुले दिल से करें ना आसानी पैदा। कुर्बानी तो हम अल्लाह के नाम की कर रहे हैं ना, तो फिर अगर हम उस नाम पे अच्छी चीज़ नहीं दे रहे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपका कुर्बानी करने का। मैं तो ये कहूँगी। अब कुर्बानी की बात हो गई, सफाई की बात हो गई, एंड देन एक और जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि अपने लिए इतनी महंगी महंगी चीज़ें लेते हैं। अब सच्ची बात है, आपके सामने ये मैंने जोड़ा पहना हुआ है, अगर ये जोड़ा मैं ईद पे पहन लूँ तो क्या इशू है? कुछ अच्छा खासा बहुत खूबसूरत सूट है, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जाके महंगा ब्रांड मतलब लें, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने लिए लें। लेकिन आपके घर का स्टाफ, वो सारे लोग जो आपकी केयर में आते हैं, आप उनके बारे में सोचे ही ना। अच्छी बात नहीं है। सही कह रही हैं। खुद नए नए सूट पहने और घर में काम करने वाली बच्ची जो है उसके कपड़े फटे हुए। मैंने तो पहले अपने काम वालों के बनवाए हैं और उसके बाद अपना भी एक लॉन का जोड़ा कि ईद वाले दिन गोश्त होता है, उसको तकसीम करना होता है, सब कुछ करना होता है, तो इस वजह से कोई इतनी वो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम नए कपड़े पहन के तो हम करें। दूसरों का ख्याल रखें, वो सबसे ज़्यादा बड़ी बात है। बिल्कुल। तो आज हम किचन में क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं जी 3 चीज़ें बना रहे हैं, अरेबिक चिकन शवारमा और हुमस और फलाफल। वाओ, तो ये सारी चीज़ें 1 घंटा और 40 मिनट में तैयार हो जाएंगी। मैरिनेट हुआ हुआ है, आपको पता है वो मैरिनेट चीज़ें हुई हों, और हुमस के लिए चिकन जो है वो चिक पीस बॉयल होंगे, और फलाफल के लिए जो है वो भीगे हुए कच्चे चने यूज़ होंगे। ओके, तो चलें रेसिपी एक पहले इंग्रेडिएंट और उसकी पूरी रेसिपी, और फिर इंग्रेडिएंट और उसकी रेसिपी। ठीक है जी। अरेबिक चिकन शॉर्मे के लिए हमें चाहिए जी चिकन 1 kg। इसके आप थाई पीसीस भी ले सकते हैं और ब्रेस्ट पीसीस भी ले सकते हैं। नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, पेपरिका पाउडर 2 चाय के चम्मच, दही आधा कप, हल्दी आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, प्याज का पाउडर 1 चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, जैतून का तेल 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, और नींबू का रस 2 खाने के चम्मच। ये हमने सारे जितनी भी इंग्रेडिएंट्स बताई हैं, ये सारे जो है मसाले हम डाल के चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। कम से कम इसे 4 से 5 घंटे मैरिनेट करें। अगर ओवरनाइट कर लें तो वो सबसे अच्छी बात है। इसको मैरिनेट करके हम इसको कोयले का धुआं देके और उसके बाद हम इसको ग्रिल पैन में ग्रिल कर लेंगे। ऑयल तो हमारा है बीच में डला हुआ, तो हमने ग्रिल पैन में इसको ग्रिल कर लेना चिकन को। और इसके लिए चिकन शॉर्मा सॉस के लिए चाहिए जी हमें सफ़ेद तेल हस्बे ज़रूरत, लहसुन 5-6 जवे, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, मायो आधा कप, ऑरिगेनो आधा चाय का चम्मच, जैतून का तेल 2 खाने के चम्मच। इसको हम सारी चीज़ें ब्लेंडर में डाल के हम ब्लेंड कर लेंगे और ये हमारी शॉर्मा सॉस बन जाएगी। और सैलेड के लिए इसका जो हम सैलेड यूज़ करेंगे वो हमारे पास हैं 2 प्याज हैं, आइसबर्ग ग्लिटर हैं, और हम आलू के फ्राइज़ बनाएंगे, वो भी हम असम्बल करेंगे इसमें शॉर्मे में, और शिमला मिर्च है 2 अदद, खीरे हैं 2 अदद। और खीरों को जो है हमने सिरके में डाल के जो है डिप कर देना है, और प्याज और शिमला मिर्च को जो है हमने थोड़े से ऑयल में उसको हल्का सा सौते करना है। और फिर उसके बाद हमने जो है वो शॉर्मा की जो है वो पूरी वो ब्रेड लेके, थिन वाली ब्रेड घर में भी बना सकते हैं, लेकिन ये थिन वाली ब्रेड आप लेके उसमें पहले हम थोड़ी सी चिली गार्लिक सॉस लगाएंगे, फिर उसके बाद ये हम मायो सॉस लगाएंगे, उसके बाद हम रखेंगे जी सैलड, फिर उसके ऊपर चिकन, और फिर फ्राइज़ रख के उसको हम रैप करके और उसको फिर हम ग्रिल पैन में दोबारा से ग्रिल कर लेंगे, और फिर हम सर्व कर देंगे इसको। और ये हमारी एक रेसिपी है। अच्छा, एक बात बताओ व्यूअर्स, ये सारी चीज़ें जो हम बना रहे हैं ये बनानी महंगी नहीं है, लेकिन ये मेहनत वाली चीज़ है। इसलिए अक्सर लोग जब अरबी खाना, अरबिक कुजीन की तरफ जाते हैं तो एक ही चीज़ से सिर्फ शवरमे बना लिए। लेकिन अगर जैसे कि आपको शेफ़ नूर एक्सप्लेन कर रही हैं,
आप अगर इस तरीके से अपने आप को लेके चले तो आप आराम से एक एपेटाइजर फलाफल के फॉर्म में, मतलब ये सारी चीज़ें आपकी बड़ी आसानी से बन जाएंगी। चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है पहले और फिर जो है आप आराम से कर लेंगे सारी चीज़ें। नेक्स्ट रेसिपी और जी हुमस, इसके लिए चने चाहिए जी 2 कप बॉईल किए हुए, लहसुन 1 खाने का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, जैतून का तेल 1/3 कप, दही 6 खाने के चम्मच। इसका हमने पानी यूज़ नहीं करना, इसको हमने स्ट्रेनर में डाल के इसका पानी स्क्वीज़ हो जाएगा और ये कर्ड बन जाएगा। हमने ये दही यूज़ करना है। सफ़ेद तिल जी 1/4 कप है, ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच है, तहीनी पेस्ट 1/3 कप है, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून है और चने का पानी 1/3 कप। क्योंकि इसको ये हमारा क्रीमी और लिक्विड ही होता है और इसमें हम चने का पानी भी यूज़ करेंगे और सारी चीज़ें ब्लेंडर में डाल के हम ब्लेंड कर लेंगे। और उसके बाद जो है हम इसको बाउल में निकाल के और उसके ऊपर हम इसकी गार्निशिंग करेंगे ऑयल की, पेपरिका पाउडर स्प्रिंकल करेंगे और उसके ऊपर थोड़े से ब्लैक ऑलिव और ग्रीन ऑलिव डाल के इसको सर्व कर देंगे। लेकिन ये हम सर्व करेंगे फलाफल के साथ, क्योंकि पीटा ब्रेड के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन पीटा ब्रेड फीकी होती है तो ये भी फिर इतना माइल्ड सा होता है। इसको मैंने टेस्ट करने के लिए वाइट पेपर पाउडर डाला है इसमें ना थोड़ा सा, हाँ जी, अपना डेवलप करने के लिए टेस्ट। फलाफल के लिए चाहिए जी चने हमें 2 कप कच्चे, प्याज 1 अदद, लहसुन 6 से 7 जवे, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, हरा धनिया आधी गट्ठी, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, बेसन 2 खाने का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच और बेकिंग सोडा 1 चाय का चम्मच। ये हमने फूड प्रोसेसर या ब्लेंडर में ये सारी चीज़ें डाल के हमने ब्लेंड कर लेनी है और उसको 1 घंटे के लिए हमने फ्रिज में रख देना है और फिर छोटे छोटे इसके कबाब की शेप बना के और इसको हमने डीप फ्राई कर लेना है। अच्छा, मैंने जब लास्ट टाइम बनाए थे ना, सबसे बड़ा इशू ये हुआ था कि वो जैसे ही फ्राई करने के लिए डाले वो ऐसे करके मतलब जैसे फट नहीं जाता, खुल गए, बेसन खुल गए वो ऐसे ऐसे करके बिल्कुल जरे 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 जरे, और मैंने कहा डाला इतना पीस था उसका तो कतरा भी नहीं बचा। बेसन जो है बाइंडिंग एजेंट है इसका। हाँ जी, और फिर जो वो सोडा डालेंगे उससे भी ज़रा वो फ्लफी हो जाती है, लेकिन बेसन जो है ना डालना ज़रूरी है, उससे बाइंड हो जाएगा। हाँ जी, बाइंड हो जाएगा। क्योंकि मुझे लगा कि शायद अंडा डालना चाहिए, बट उससे तो जायका ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि बेसन और चने एक ही चीज़ है ना, वो चने की दाल का बनता है और मैदा नहीं डाल सकते आप, कॉर्नफ्लावर नहीं डाल सकते आप, बेसन ही डाल सकते हैं। और इसको ब्लेंड करके आपने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है ताकि वो अच्छे तरीके से ना बिल्कुल सेट हो जाए। जैसे हम आटा गूंद के रोटी के लिए रखते हैं थोड़ी देर के लिए तो रोटी अच्छी बनती है, इसका भी यही हिसाब है। सो रेसिपीज डन जी, रेसिपी डन होगी। ऑसम। यहाँ पे अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, आज हमने वेरियस डिफरेंट टॉपिक्स को टच अपॉन किया है, उन्हीं को आगे लेके चलेंगे। ईद की आमद है, जहाँ पे ईद की खुशियाँ हैं, एक्साइटमेंट है, वहाँ पे थोड़ी सी सेंसिबल बातें करनी भी ज़रूरी है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। वही बात जो मैंने बिल्कुल शो की शुरुआत में कही कि एक एक्साइटमेंट है, एक ईद की आमद है, लास्ट वर्किंग डे है। जैसे कि मैंने कहा कि ये फ्राइडे एक्स्ट्रा स्पेशल है ऑफ कोर्स, क्योंकि जुम्मे के दिन को वैसे ही बरकतों वाला दिन कहा जाता है, बट द फैक्ट दैट ये लास्ट वर्किंग फ्राइडे है बिफोर ईद की छुट्टियां, एंड बहुत से लोग जो हैं लॉन्ग वीकेंड को एंजॉय करेंगे। जहाँ पे एक्साइटमेंट है वहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, सफाई सुथराई की, नीटनेस की, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डेप्यूटी CEO ऑफ द लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद औरंगजेब साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से, थैंक यू। अच्छा औरंगजेब साहब, हम अभी ब्रेक में भी बात कर रहे थे, गप लगा रहे थे कि क्या क्या मामलात होते हैं, और मैंने आपको कहा कि पिछले 8-9 साल से जब भी बकरा ईद की आमद होती है तो हम आपकी कंपनी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं प्लीज़ किसी को भेज दें ताकि हम बात कर सकें। ये इसलिए नहीं है कि हमने लाहौर के लोगों को सिर्फ गाइडेंस देनी है, जैसे आप हैं उसी तरह डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट कंपनीज़ या चीज़ें बनी हुई हैं जो अपनी अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं कि बकरा ईद पे सफाई सुथराई से चीज़ें हों। सो आपको बुलाने का मेन मकसद ये है कि पूरे पाकिस्तान को अवेयरनेस दी जाए कि वो क्या कर सकते हैं। सो आप लोगों की क्या तैयारियां हैं इस ईद की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। LWMC जिस तरह हमेशा से लाहौर में ईद के ऊपर सफाई को मेंटेन करती है और वो जो भी इलाइशें हैं उनको ठिकाने लगाया जाता है,
इस दफ़ा भी LWMC ने पूरी प्रॉपर जामिया प्लानिंग के साथ हम लाहौर को तीनों दिन साफ़ रखेंगे और आलाइशों से पाक रखेंगे। उसके लिए मैं बताता चलूँ कि LWMC के कोई 15,000 से ज़ायद वर्कर जो होंगे वो फील्ड में होंगे और हमारी कोई तकरीबन 4,000 से ज़ायद जो मशीनरी होगी वो भी फील्ड में होगी। और ये जो हमारा ऑपरेशन होगा ये कोई तकरीबन 72 घंटों पे मुहित होगा और ये कंटिन्यूस होगा, 3 शिफ्टों में होगा एक दिन में। तो उसके साथ ही हम लाहौर को ये सारे कुछ रिसोर्सेज यूज़ करके अपनी एनर्जीज लगा के लाहौर को साफ़ रखते हैं। तो पूरे पंजाब के लिए ये है, पूरे पाकिस्तान के लिए ये है कि गवर्नमेंट ने हर जगह पे डेजिग्नेट की हैं कुछ प्लेसेस के जहाँ पे आपके जो एनिमल ऑफल्स हैं, एनिमल रिमेन्स हैं, आप उनको वहाँ पे डंप करें। गवर्नमेंट ने हर MC ने लोकल लेवल पे भी, लाहौर में भी जिस तरह हमने शॉपर बैग्स हैं, ये बायोडिग्रेडेबल बैग्स हैं, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कि आप अपनी जब कुर्बानी करते हैं तो उस ऑफल को उसमें डालें और उसके बाद वो जो डेजिग्नेटेड पॉइंट पे हमारा बंदा आके आपसे ले जाएगा। और पंजाब पूरे में, पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने जो पॉइंट्स डेजिग्नेट किए हैं वहाँ पे आप उनको पहुँचाएँ ताकि वो तल्फ हो सकें। अब लेकिन ना मंडियाँ वगैरह भी लगती हैं, वो जो मतलब एक जी बिल्कुल डिस्कशन एक चल ही रही है हमारी कि वहाँ पे भी तो कितनी ज़्यादा, जब मंडी लगी होती है तो भी वहाँ पे सफाई सुथराई नहीं होती ऑब्वियसली, क्योंकि इतने मवेशी जानवर वगैरह होते हैं, किस तरह से मैनेज किया जाए और इतनी छोटी छोटी जगहों में कंप्रेस हुए हुए होते हैं। अच्छा, वो मंडियाँ लगती हैं, ये सिलसिला होता है सारा कुछ, आपको क्या मसाइल फेस करने पड़ते हैं बाद में, मैं ये जानना चाह रही हूँ। क्योंकि हम लोग ना आम आवाम हमेशा ये सोचते हैं कि इतना गंद मच जाता है तो ये फिर सेट कैसे होता है वापस, क्योंकि वो लोग सफाई करके तो नहीं जाते, इतना तो मैं भी गारंटी दे सकती हूँ। जी, उसमें यह है कि जो ये लाहौर में मंडियाँ लगी हैं, लाहौर में तकरीबन 8 मंडियाँ लगी हैं। अब 8 मंडियों में जो सफाई सुथराई का जो काम है वो LWMC देख रही है। वहाँ पे हमने अपने अवेयरनेस कैंप्स भी लगाए हुए हैं, लोगों को भी बता रहे हैं कि आप जो डेजिग्नेटेड पॉइंट हैं, जो हमने कंटेनर्स रखे हुए हैं, एनिमल वेस्ट जो है, फिर इसके अलावा जो ग्रीन वेस्ट है वहाँ पे जानवरों के लिए जो चारा वगैरह है वो सारा आप हमारे कंटेनर्स वगैरह में डालें। अभी व्यूअर्स आप लोग स्क्रीन पे जो येलो बड़े बड़े कंटेनर देखिए, इसी तरह वेरियस डिफरेंट कलर्स के कंटेनर्स हैं वेरियस डिफरेंट चीज़ों के लिए। जी बिल्कुल, वो मंडियों में भी हमने रखे हैं ताकि लोग उसके अंदर कचरा फेंकें। लेकिन अगर कई जगह पे लोग नहीं फेंक पाते तो फिर हमारे जो अमला है वो वहाँ पे जाके उसको साफ़ करता है और वो कचरा वगैरह, वो सारा वेस्ट जो है वो हम उन कंटेनर्स में डालते हैं। और साथ साथ इसमें ये भी है कि लोग अगर उन कंटेनर्स में ही डालें तो उससे एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पैदा होता है। और बाय द वे व्यूअर्स, ये जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं येलो आउटफिट्स में कि झाड़ू लगाया जा रहा है, आपको क्या लगता है व्यूअर्स कि ये अपनी छुट्टियों के बाद आके किया जाता है? हम लोग जब आराम से इस कड़कती गर्मी में अपने घरों में, एसीओ में, पंखों में, कूलर में बैठे हुए हैं, गप्पे लगा रहे हैं, ईद को एंजॉय कर रहे हैं, अगर और कुछ भी नहीं है तो कम से कम किसी छाँव के नीचे तो हम लोग बैठ सकते हैं ना। ये वो हमारे भाई हैं, वो हमारी बहनें हैं जो हर हालत में हमारे लिए बाहर निकलते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है औरंगज़ेब साहब, ये लोगों को बताना कि भाई जो आप लोगों के अमला जो एफर्ट्स कर रहा है उसको तो इग्नोर ना किया जाए। मैं उसमें ये चीज़ ऐड करूँ कि हमारे 15,000 से ज़ायद वर्कर जो हैं वो डेली सुबह 5:30 बजे निकलते हैं। हम बल्कि इनको अपने वर्कर्स नहीं, अपने हीरोज़ कहते हैं, चूँकि लाहौर अगर आपको किसी कुछ बेहतर हालत में अगर कोई नज़र आता है तो वो हमारे वर्कर्स की मेहनत है। तो मेरी बल्कि आम आवाम से भी ये गुजारिश होगी कि आप ईद वाले दिन जब निकलते हैं, कुर्बानियाँ करते हैं, आपको अगर हमारे वर्कर्स नज़र आते हैं तो आप उनको काम को एटलीस्ट एक दफ़ा अप्रीशिएट लाजमी करें, क्योंकि जब आप उसको अप्रीशिएट करते हैं तो उसमें काम करने का जज्बा और पैदा होता है और वो इनकरेज करता है कि मुझे भी किसी ने एक्नॉलेज किया है। तो ये भी आवाम से रिक्वेस्ट होगी कि आप उनको लाजमी अप्रीशिएट करें। और देखें एक और चीज़ कि हम लोग जब निकलते हैं व्यूअर्स बाहर, अक्सर ऐसे होता है कि किसी को ये कर दिया, वो कर दिया। मेरा हमेशा ये होता है कि पानी की बोतलें गाड़ी में इंसान निकले, आप जा रहे हैं अपने घर से अपनी अम्मी के घर, तो आप पानी की बोतलें रख लें अपने पास। गुजरते हुए अगर कोई वर्कर्स नज़र आए तो उनको पानी की बोतल पकड़ा दें। ये एक जनरल काइंडनेस है। ऑब्वियसली इस किस्म की बात आप नहीं कह सकते, बट मैं एक वैसे इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि अगर किसी आप ट्रैफिक लाइट पे रुकते हैं, कोई ट्रैफिक पुलिस वार्डन है या कोई पुलिस ऑफिसर आपको नज़र आता है, गर्मी में काम कर रहे हैं, ईद के अलावा भी हमें इन लोगों का ख़ास ख्याल करना चाहिए। हम लोग क्या निकल के अपने लाहौर शहर को साफ़ रखते हैं? बिल्कुल भी नहीं रखते। हम तो अपने घर की हदूद को नहीं प्रॉपरली साफ़ रखते। सो ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि
जो जानवरों का सारा जो मामला होता है उसके लिए घरों में जो आप चीज़ें आके प्रोवाइड करते हैं, क्या उसकी कोई पेमेंट होती है, उसका क्या प्रोसीजर होता है? कुछ लोगों के घर में जैसे कि उन्होंने गाय की होगी या ऊंट किया होगा, तो उनके घर वेस्ट, तो ये आप किस तरह करते हैं? जी मैं इसमें पहले बताता चलूँ कि LWMC अपनी सर्विसेज जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपके डोर स्टेप पे देती है। और उसके लिए ये है कि जिस जिस घर में भी कुर्बानी हो रही है वहाँ पे वेस्ट बैग उस जानवर के हिसाब से हम देते हैं। यानी कि अगर कहीं पे छोटी कुर्बानी है या बड़ी कुर्बानी है तो उसके हिसाब से छोटा बायोडिग्रेडेबल बैग और बड़ा बायोडिग्रेडेबल बैग जो है वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। यानी कि इंसान कह सकता है कि जी हमें 2 दे दें प्लीज़, या ज़रा बड़ा दे दें क्योंकि हम ये, तो मतलब जी बिल्कुल उनके डोर स्टेप पे प्रोवाइड होता है। और हमारे जो टाउन्स की, पूरे लाहौर के 9 टाउन है डिफरेंट, तो हमारी जो टाउन की टीम्स हैं वो बाकायदा सर्वे करती हैं जाके कि यहाँ जहाँ पे कुर्बानी का जानवर है और वहाँ पे वो जो वेस्ट बैग है उसकी क्वांटिटी के हिसाब से उनको देते हैं। और इन बैग्स की एक खासियत भी है जो हमने शुरू में बताई थी, जब आप लोगों ने शुरू में ये लॉन्च किए थे। मैं चाहूँगी आप खुद बताएं इन बैग्स की जो खासियत ये बायोडिग्रेडेबल बैग है। ये बेसिकली ये बायोडिग्रेडेबल बैग वो है जो कि 3 से 6 माह के अंदर ये ज़मीन के अंदर मिक्स हो जाता है और ये इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब नहीं करता, ये ख़त्म हो जाता है एनवायरनमेंट से। पहले प्लास्टिक के बैग्स होते थे, तो जहाँ नहीं, मुझे तो खैर आप लोगों का ये इनिशिएटिव जब इनिशियली बात हुई तो हमने तो आई रिमेंबर उस साल पूरा ये सेगमेंट ही इस बात पे कर दिया, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा आप लोगों के लिए जो इवेंट साल का होता है वो ये बकरा ईद होती है, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। और ये इसमें बैग्स की क्वांटिटी भी अगर हम देखें तो तकरीबन 1.4 मिलियन के करीब ये बैग्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो वो अगर इतनी बड़ी क्वांटिटी में अगर हम बायोडिग्रेडेबल बैग ना बनाएं तो फिर वो इन्वायरमेंट को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, एक दफ़ा इंसान कुर्बानी कर ले, आप लोग तो ले गए, मगर ले गए वेस्ट वगैरह को, अपने घरों को किस तरह से नीट एंड क्लीन रखना चाहिए कुर्बानी के बाद? जैसे कि एक बात तो मैंने कही कि भाई धोना चाहिए प्रॉपर तरीके से, लेकिन कोई ऐसी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जो आप लोग देते हैं? उसमें यह है कि हमारे एंड पे तो यही है लोगों को कि अगर आप कुर्बानी के बाद वो जब आप ब्लड वगैरह वो रिमूव करते हैं तो उसके बाद आप लोग जो हैं उसके ऊपर फिनाइल वगैरह डाल के उसको प्रॉपर वाली एक दफ़ा साफ़ कर लिया जाए ताकि उसकी जो ऑर्डर है वो ज़रा थोड़ा सा बेहतर हो जाए। अक्सर लोग कहते हैं ना कि कुर्बानी का खून है ये तो पाक ही होता है, लेकिन बात ये कि देखिए पाक चीज़ पे भी बैक्टीरिया बन सकता है अगर उसको सही तरीके से ना डिस्पोज ऑफ किया जाए। सो मैं भी घर पे जब हम करवाते हैं तो वो एक होती है इस तरह फिनाइल टाइप चीज़ें होती हैं, तो उनको मिक्स करके पानी के अंदर आखिरी बाल्टी जो है वो उसके साथ करें ताकि एक दफ़ा डिसइंफेक्ट हो जाए। क्योंकि देखें ना, एक इतना अच्छा अमल कुर्बानी, और उसके साथ आप अगर कोई अपनी इर्द गिर्द की जगह को साफ़ सुथरा नहीं रखते तो बेवकूफ़ी है फिर। जी बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, ये बताइए कि बाकी सारा साल लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, कोई भी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है? थोड़ा हमारे व्यूअर्स को मैं बिल्कुल इसमें बताता चलूँ कि जिस तरह मैंने बताया कि हमारे जो वर्कर हैं वो सुबह 5 साढ़े 5 बजे निकल पड़ते हैं और वो सबसे पहले जो आपकी मेन रोड्स हैं, आपके जो इनर एरियाज़ हैं, वो जो वेस्ट की हीप्स होती हैं उनको क्लियर करते हैं। और सारी की सारी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लाहौर तो ख़ास तौर पे 3 शिफ्ट्स में काम होता है यहाँ पे। सुबह 5 से लेके 1 बजे तक होता है, फिर 1 बजे से लेके 8 बजे तक होता है शाम को, रात को, फिर रात 8 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक होता है, जिसमें हम लाहौर को वॉश करते हैं। लाहौर की हम जो हमारे जो वैक्यूम स्वीपर हैं और मैकेनिकल स्वीपर हैं उनकी मदद से हम मेन रोड्स को और जो मेन जो कमर्शियल मार्केट्स हैं उनको साफ़ करते हैं। तो ये तीनों शिफ्टों में काम करने के बाद हम लाहौर को साफ़ हालत में रखने के काबिल होते हैं और इसमें हमारे 15,000 से ज़ायद वर्कर मसरूफ़ होते हैं। ये सिर्फ एक दिन का है, ये एक दिन का है। 3 शिफ्टें एक दिन में, एंड इट्स ट्रू। देखिए व्यूअर्स, मैं लाहौर में रहती हूँ तो मुझे पता है कि जब हम गाड़ी में ड्राइव करते हुए जा रहे होते हैं तो किसी ना किसी नुक एंड क्रैनी में आपका कोई ना कोई वर्कर कंसिस्टेंटली काम कर रहा होता है। जी। और मैंने कभी किसी भी वर्कर को बैठे हुए नहीं देखा, हर वक्त कॉन्स्टेंटली एक। एंड व्यूअर्स, एक बात, हमारा जो रवैया है इनसे बात करने का, इन वर्कर्स से, देखिए आपके घर तक कोई आ रहा है आपका कूड़ा उठाने के लिए, प्लीज़ याद रखें कि ये आपका वेस्ट है जो आपने क्रिएट किया है, बाहर से नहीं आया। वो कोई और आ रहा है उठाने के लिए, क्या हमें उस इंसान का शुक्रगुजार होना चाहिए या फिर उससे बदतमीज़ी से बात करनी चाहिए? ये भी तो एक बात है ना कि फजूल नामों से बुलाया जाता है, बदतमीज़ियाँ की जाती हैं, तो हमें भी अपने रवैये को पॉजिटिव करना चाहिए।
जी बिल्कुल, आप ये बिल्कुल इसके बारे में बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि एक वो बंदा जो कि आके हमारी सफाई करता है, हमारे गंद की सफाई करता है, तो उसको हम मतलब उसको हमें वो इज़्ज़त उसकी जो है वो देनी चाहिए लाज़मी। मुझे ये बताइए कि जब से आपका टेन्योर है इस कंपनी के साथ, आप क्या क्या चेंजेस लाए हैं? ये जी यहाँ पे बेसिकली हमारे जो सीईओ हैं वो LWMC, वो बाबर साहब दीन उनका नाम है, और उनकी लीडरशिप में हमने यहाँ पे चीज़ें इम्प्रूव की हैं। और सर ने सबसे पहले यहाँ पे जो डिजिटाइजेशन की है इस कंपनी में, वो बड़ी अहम थी। वक्त के साथ साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें होती रहीं, लेकिन जो सर ने इसमें ऐड की वो AI का यूज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ है। उसके तहत जो वर्कर्स की अटेंडेंस है वो इंश्योर की गई कि सुबह के टाइम जो हमारे वर्कर हैं वो मोर दैन 90% अटेंडेंस होते हैं, और उनकी हम एंड्रॉयड के ज़रिए जो ऑनलाइन एक ऐप है उसके ज़रिए हम उनकी अटेंडेंस को इंश्योर करते हैं। फिर जो LWMC की गाड़ियाँ हैं, डिफरेंट फ्लीट है, उसकी हमने मूवमेंट को ये ट्रैक किया बाकायदा ट्रैकर्स के ज़रिए। तो ये एक बड़ा अच्छा हुआ कि उससे हमने उसकी रूट ऑप्टिमाइजेशन किए, जो फ्यूल था उसको हमने लिमिट किया, और ये वाली सारी चीज़ें की। फिर इसके साथ ये है कि हमारी जो लैंडफिल्स हैं, जो वेस्ट है, उसको हमने मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट MOU साइन किए, डिफरेंट स्टडीज़ की। क्योंकि देखिए एक बात जो व्यूअर्स के अंडरस्टैंड करने वाली है, आपने भी कुछ हद तक इसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। व्यूअर्स देखें, हमने कूड़ा जमा हुआ हमारे घर में, हमने वो बाहर रखा, वर्कर्स आए, वो लेके चले गए। अब एक जगह से कूड़ा उठा के दूसरी जगह कूड़ा पहुंचाना मकसद नहीं है। एक जगह से कूड़ा उठाना, उसको दूसरी जगह पे ले जाके उसको इस तरीके से डिस्पोज ऑफ करना कि जल्दी से जल्दी वो मतलब वो ज़मीन में या तो चला जाए, या मतलब वो जैसे कि प्लास्टिक जो है वो हमेशा के लिए रहता है। अब इस किस्म की चीज़ें जो है वो हमारी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है। तो आप लोग एक बहुत पॉजिटिव रोल अदा कर रहे हैं ग्रीन पाकिस्तान की तरफ हमें ले जाने के लिए। मेरा कहने का मकसद ये था। जी बिल्कुल। जो एक्चुअली व्यूअर्स को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लोग कहते हैं इनका क्या काम है, इन्होंने एक जगह से कूड़ा उठाना है और दूसरी जगह लेके जाना है। ओ भाई, ये तो बहुत छोटा सा हिस्सा है आपके काम का। जी मैं इसमें ऐड करूं कि पूरे लाहौर से मैं आपको बताऊं कि जो लाहौर की आबादी अभी अबाउट कोई 120 मिलियन के करीब है, तो ये अगर हम देखा जाए तो पूरे लाहौर से हम जो वेस्ट इकट्ठा करते हैं उसकी क्वांटिटी कोई 4500 टन होती है, तो एक दिन की। एक दिन की। और अगर ईद पे ये देखा जाए तो ईद पे एक दिन की अबाउट कोई 20,000 टन वेस्ट होता है। और ये हम जो वेस्ट है उसको फिर इधर हम डंप करते हैं, तो ये सारी की सारी जो क्वांटिटी है ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है। अच्छा, एंड फाइनली ये मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि कौन सी चीज़ें हमारे व्यूअर्स को, जो लाहौर में स्पेशली रहने वाले लोग हैं या कहीं पे भी पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, कौन सी चीज़ें कूड़े में नहीं फेंकनी चाहिए या बेहतर तरीके से डिस्पोज ऑफ करनी चाहिए, क्योंकि वर्कर्स की इंजरीज भी बड़ी दफ़ा हो जाती है ना? जी बिल्कुल। ये जिस तरह आपने बताया कि जिस तरह ये कुछ इसमें ग्लास है, फिर उसके अलावा कुछ ब्लेड्स हैं, कुछ लोहे की ऐसी चीज़ें हैं, वो वाली चीज़ों को अगर आप सेपरेट रख के और उनको सेपरेटली आप डिस्पोज ऑफ करें हमारे कंटेनर्स तक, उसको अच्छी तरह पैक करके अगर आप कंटेनर्स तक फेंकते हैं तो उससे फिर हमारे जो वर्कर्स हैं वो महफूज रहते हैं। तो ये वाली अगर ये काम लोग कर लें तो उससे बड़ी इनके लिए बेहतरी आ जाएगी। फाइनली आप अगर ईद की विशेस देना चाहते हैं और कोई पैगाम, तो प्लीज़ हमारे जी मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, LWMC की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और साथ ये कि आप अपने दाएं बाएं सराउंडिंग्स को जब तक खुद साफ़ नहीं रखेंगे उतनी देर तक सफाई नहीं रखी जा सकती, क्योंकि सफाई हमेशा रखने से होगी, करने से उसको कभी भी हम कंप्लीट नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड प्लीज़ व्यूअर्स, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जो लोग अपनी भी छुट्टी को काम पे लगा रहे हैं ताकि आप लोग रिलैक्स कर सकें, मैं रिलैक्स कर सकूं, रेस्ट कर सकूं, और ये सिर्फ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी नहीं, जिधर जिधर जो ऐसी जगह, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी कंपनीज़ हैं जो ये काम कर रही हैं, जो फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, कम से कम हमें व्यूअर्स इतना तो लिहाज करना चाहिए कि ये लोग हमारे लिए एफ़र्ट्स कर रहे हैं। तमीज़ से पेश आना, शीशे की या मतलब वो जो कहते हैं कि चुभने वाली चीज़ें या ऐसी चीज़ें जिससे किसी को नुकसान पहुंच सकता है, वो कूड़े में मत फेंकें और एक रिस्पेक्ट रिगार्ड से पेश आएँ। और अगर कोई वर्कर नज़र आए या आपके दरवाजे पे भी कोई आए, बाहर पानी का एक वो लगा दें, बाहर कंटेनर, ताकि कोई आके पानी अगर पीना चाहे तो पी सके। इतनी गर्मी में ये लोग काम करते हैं। ईद जहाँ हमने खुद भी इंजॉय करनी है, वहाँ पे उन लोगों को भी याद रखना है जो शायद ईद की खुशियाँ फाइनेंशियली नहीं अफोर्ड कर पाते। सो इसी नोट पे ब्रेक की तरफ जाएंगे।
ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फ़लसफ़ा कुर्बानी पे बात करेंगे एंड हज पे। लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह। धड़कन धड़कन है एक सदा लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह। सांसों में रवां है, सांसों में रवां है जिक्र तेरा लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह। झुकता ही जाए सर मौला जब देखा तेरा दर मौला। झुकता ही जाए सर मौला जब देखा तेरा दर मौला। अश्कों ने मुसलसल विरद किया, अश्कों ने मुसलसल विरद किया। लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह। यूं सोया बख्त जगाया है, हमें अपने पास बुलाया है, हमें अपने पास बुलाया है। कैसे हो तेरा शुक्र अदा, कैसे हो तेरा शुक्र अदा। लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह। रहमत का सर पे साया हो, जब आखिरी वक्त खुदाया हो, जब आखिरी वक्त खुदाया हो। आऊं मैं खुशी से कहता हुआ लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह। सरवर है यही बस विरद मेरा लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह। सांसों में रवां है जिक्र तेरा
लब्बैक अल्लाह लब्बैक अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। व्यूअर्स, मेरे लिए हमेशा एक बहुत बड़ा ऑनर होता है कि अपने प्यारे भाई का नाम लूँ अपनी ज़बान से, जिनको मैं अपना उस्ताद भी कंसिडर करती हूँ, अपना मेंटोर भी कंसिडर करती हूँ। और ख़ुशकिस्मती की बात यह है कि आज 2 भाई सेट पे मौजूद हैं साथ। और व्यूअर्स, ये वो वाले भाई हैं जिनसे ताल्लुक़ बना इस काम के थ्रू, लेकिन जिन्होंने मुझे इतना गाइड किया और इतने मोहब्बत और रिगार्ड के साथ सिखाया। कभी ये नहीं महसूस कराया कि मेरी नॉलेज इनसे कमतर है या मैं नालायक हूँ, जो मैं जानती हूँ कि मैं हूँ। लेकिन फिर ऐसे लोग ही हैं जिन पर अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम होता है। तो आज जब फ़लसफ़ा कुर्बानी की बात करनी थी और जब हज पे बात करनी थी, तो कैसे हो सकता था कि इन दोनों ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ को हम कैसे याद ना करें। डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी हमारे साथ हैं। पहले तो कहा करती थी कि एक बेहतरीन नात ख्वां और एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी है, बट एक बहुत ही बेहतरीन एंकर पर्सन है और एक रिनाउंड रिलीजियस स्कॉलर भी हैं आप। तो अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। एंड ऑफ कोर्स मेरे दूसरे बहुत ही प्यारे भाई जो हमेशा मुझे पुश करने की कोशिश करते हैं कि भाई ना ये भी कर लो, इससे भी बड़ा सवाब मिलेगा, ये भी कर लो, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू अलामा मोहम्मद उसैदुर्रहमान सईद कि हमेशा उन्होंने पॉजिटिव गाइडेंस दी और हमेशा दुआएं ही देते रहते हैं। भाई तो फिर ऐसे होते हैं, आप कॉलमिस्ट भी हैं, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के लिए लिखते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मुझे हमेशा ये बात बड़ी फ़नी लगती थी जब मैंने इनिशियली मीडिया में काम करना शुरू किया कि हम अगर मीडिया के लोगों के साथ अपनी अपनायत हमेशा शेयर करते हैं, लेकिन जब भी हमारे स्कॉलर्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं, तो हम हमेशा थोड़ा सा एक डिस्टेंस रखते हैं। जबकि सबसे ज़्यादा बेनिफिट हम जैसों को आप जैसों के साथ बैठ के होता है, क्योंकि हमें गाइड करते हैं। तो आज गाइडेंस चाहिए फ़लसफ़ाए कुर्बानी पे। कुर्बानी तो हर कोई करता है या करने की कोशिश करता है या उसमें हिस्सा कुछ ना कुछ तो करते हैं। उसके पीछे फ़िलॉसफ़ी या फ़लसफ़ा क्या है? जी अलामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो कुर्बानी है ये क़रबा यानी तक़र्रुब से है, कुर्बत और नज़दीकी। अल्लाह ताला की कुर्बत और उसकी नज़दीकी के हुसूल के लिए एक माली इबादत है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। हर उम्मत के लिए जो कुर्बानी है, हर उम्मत के लिए कुर्बानी का एक तरीक़ा वज़ा किया गया। हर उम्मत के लिए कुर्बानी का एक तरीक़ा वज़ा किया गया। जब हम कुरान करीम को देखते हैं तो कहा, वत्लु अलैहिम नबअ अब्नी आदम बिल हक़ इस क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने कि आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कीजिए कि जिनके 2 बेटों ने कुर्बानी दी, एक का नाम काबिल और दूसरे का नाम हाबिल। काबिल ने कुछ ज़री पैदावार थी, उसको अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया, लेकिन वो नाकस थी और उसके अंदर इखलास नीयत का अमल वो नहीं था। जबकि जो हाबिल ने कुर्बानी दी, एक मेंढा ज़िबा किया और बेहतरीन वो मेंढा था और इखलास के साथ वो कबूल किया। तो अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो इखलास को देखती है, ये नहीं देखती कि चीज़ क्या दी जा रही है। और ये ख़ुद इरशाद फरमाया कि लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ताला के पास तुम्हारा गोश्त और खून नहीं पहुँचता। अल्लाह ताला ये देखते हैं कि इखलास के साथ कौन कर रहा है, दिल के साथ कौन कर रहा है, उसकी रज़ा के लिए कौन कर रहा है। उसी तरह जिस तरह सरवर भाई हमेशा जब बड़े हो रहे थे तो जो भले लोग होते थे हमेशा ये कहते थे कि बेटा अल्लाह मियाँ को आपकी नमाज़ों की ज़रूरत नहीं है, आपको इन नमाज़ों की ज़रूरत है, इसलिए अल्लाह ताला ने इनको फ़र्ज़ किया, बिकॉज आपकी ज़रूरत है। हमारा रब तो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, हमारे रब को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसमें इखलास, दिल की नीयत, जो मैं बात करूँ कि खून और गोश्त नहीं पहुँचता, वहाँ पर नीयत पहुँचती है। आज हमारी मुआशरती बुराई ये है और इसकी जितनी हौसला शिकनी की जाए मैं समझता हूँ उतनी कम है कि पूछते हैं क्या कुर्बानी दे रहे हो,
कुर्बानी दे रहे हैं तो कौन सा बकरा दे रहे हैं, अगर कुर्बानी दे रहे हैं तो कितने की ली है, कम की लेनी क्यों नहीं है, ज़्यादा की क्यों नहीं ली, कुर्बानी क्यों नहीं दे रहे। जैसे एक नमाज एक इबादत है, कुर्बानी ऐसे एक इबादत है। हम नहीं पूछ सकते कि आप नमाज कितनी पढ़ रहे हो, क्या ये एक हुक्म है अल्लाह ताला का, बंदगी है अल्लाह की। पता है कि जब अभी कभी शो पे भी हम लोग जब कई सवाल, जिस तरह ईद की ट्रांसमिशन इंशाल्लाह जब हम करेंगे तो हम पूछते हैं कि क्या कौन सा जानवर, बट आपको पता है हमेशा मैं ब्रेक में पहले गेस्ट से पूछ लेती हूँ कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कौन सा जानवर और क्या तैयारियां की ईद की, तो क्या आप कंफर्टेबल हैं। अगर कोई कहता है कि जी हम इस बार नहीं कर रहे कुर्बानी या ना मेंशन करे, तो मैं वो सवाल ही ड्रॉप कर देती हूं। उनके लिए ना, क्योंकि देखिए जो साहिब हैसियत है उनके लिए जुगन मेरी बहन देखें, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मेंढे लेकर आए, मोटे ताज़े थे, सफ़ेद और काले रंग के थे, और वो दोनों खस्सी जानवर थे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को कुर्बान करके कहा, या अल्लाह एक मेरे और मेरे घर वालों की तरफ से है और दूसरा क़यामत तक आने वाली मेरी उम्मत के उन अफराद की तरफ से है कि जो साहिब इस्तात नहीं होंगे लेकिन दिल चाहता होगा, उनकी तरफ से कुर्बानी की अदायगी हो चुकी है। इसलिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए। अगर इस्तात नहीं है, बाज़ लोग कहते हैं कर्जा पकड़े, क्यों कर्जा पकड़े भाई, अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है तो आप ना दीजिए। कितनी गलत बात है सरवर भाई। अब आपकी तरफ बढ़ते हैं इसी बात को आगे लेके के लोगों ने कुर्बानी को कुछ हद तक एक स्टेटस सिंबल बना दिया कि वो हमने 1 ऊंट और 2 गाय किए, या मतलब यू नो लाइक, या हमने 12 बकरे किए, और ये तो अगर एक चीज़ की का फ़लसफ़ा या फ़िलॉसफ़ी इतनी खूबसूरत है और उसके पीछे कॉन्सेप्ट इतना खूबसूरत है, तो उसके ऊपर दिखावे की एक कंबल ओढ़ के उसका बेड़ा गर्क करने वाली बात नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है। और चूँकि ये तो एक बड़ी मकबूल इबादत है, अल्लाह ताला का हुक्म है, और किसी दुनियावी काम में भी रियाकारी को शामिल कर लिया जाए, कि खैर के किसी छोटे से काम में भी दिखावा शामिल कर लिया जाए, तो वो अज्र सारे का सारा ज़ाया हो जाता है। और फिर इतनी बड़ी इबादत जिसमें आप ख़र्च भी कर रहे हैं, जो अल्लाह का हुक्म भी पूरा कर रहे हैं, और उसमें अगर आपके जहन में नमूद नुमाइश आ गई है, दिखावा आ गया है, रियाकारी का उनसर उसमें शामिल हो गया है, तो वो इबादत नहीं रही और वो सारी की सारी ज़ाया हो गई। यानी आपने ख़र्च भी किया और हुक्म भी पूरा करने की कोशिश की, लेकिन अपने नीयत की वजह से और अपनी रियाकारी की वजह से उस अमल को ज़ाया कर लिया। कुरान करीम में जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा गया कि आप कहिए, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये वो बुनियादी फ़लसफ़ा है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि आप कह दीजिए लोगों से, और कुरान करीम क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए पैगाम रख दिया गया है कि मेरी नमाज़ें, मेरी इबादत, मेरी कुर्बानियाँ, मेरा सब कुछ अल्लाह के लिए है। तो ये वो बुनियाद है किसी भी नेक काम को करने की, किसी भी खैर के काम को सरअंजाम देने की, कि जब आप काम अल्लाह के लिए कर रहे हैं और आपका ताल्लुक़ उस अमल को अंजाम देने में अल्लाह का कुर्ब है, तो फिर आपकी तमाम तर इबादत कबूल हैं। फिर आपको रियाकारी की ज़रूरत नहीं है, हद से बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इसराफ़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी हैसियत में रहते हुए आपने अल्लाह के हुक्म को पूरा करना है, और वो अमल अल्लाह के लिए है तो फिर वो कबूल है। लेकिन कोई जैसे ज़कात का हमें पता है कि 2.5% है, मिनिमम है, जिसको लोगों ने एक बेंचमार्क बना दिया और कहा है कि यही है, आपने कम से कम 2.5% देना है, उसके ऊपर से आप जितना भी देना चाहें, फ़र्ज़ आप पे इतना ज़रूर है। तो मुझे बताएं कि फिर क्या कुर्बानी में भी कोई हैं पैरामीटर्स जो सेट किए गए हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या? जी जी, देखें जो कुर्बानी का अमल है इसमें फितराने का भी एक अमाउंट होता है। हर चीज़ का, हाँ, कुर्बानी जो है ये इस्लाम में वाजिब करार दी गई है, और इंदल अहनाफ और जो दीगर इमाम मुजतहिदीन हैं, इमाम मालिक हैं, इस तरह दीगर इमाम शाफ़ी हैं, इमाम अहमद बिन हंबल हैं, उनके नज़दीक ये सुन्नत मुअक्कदा है। लेकिन इसमें ताकीद इतनी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीना तय्यबा में आपने क़याम फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल कुर्बानी अदायगी की। आखिरी साल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक 100 ऊँट जो थे वो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किए, जिनमें 63 जो ऊँट थे वो ख़ुद अपने हाथ से कुर्बान किए, और जो बाकी 100 ऊँट थे वो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि आप इनको ज़िबा कर दें।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पे कुर्बानी करने का हमें हुक्म दिया कि आप कुर्बानी कीजिए और इसके ऊपर अजर व सवाब बताया, फरमाया इसके जो ये बोलो बराज जो है, इसका जो अंदर से लीद, इसका पेशाब, ये जो चीज़ें हैं इसके ऊपर भी अजर व सवाब, इनको भी तोला जाएगा। एक एक जो बाल है इस जानवर के जिस्म के ऊपर, देखें आज कितनी जिद्दत आ चुकी है, लेकिन फिर भी कोई शुमार नहीं कर सकता, आदाद शुमार में जानवर के बाल नहीं आ सकते। इतना अजर व सवाब बताया गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। और दूसरी तरफ फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी अदा कर सकता है, उस पर इस्तात है और वो कुर्बानी अदा नहीं करता, मन कानहु सातन, और वो फलम युज़ाही फला यक़रबन्ना मुसल्लना, वो हमारी ईदगाह के पास मत आए। कुर्बानी की इस्तात है आपके, आप नहीं कुर्बानी कर रहे, कुर्बानी आप कीजिए, एक कर लीजिए, दो कर लीजिए, जितनी आप में इस्तात है कीजिए। लेकिन बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी हम घर में फैमिली के 10 लोग हैं, 12 लोग हैं और हम सारे मिल के एक कुर्बानी कर रहे हैं। देखें, एक कुर्बानी तो उस सूरत में होगी कि अगर किसी घर में 3 बेटे या 4 बेटियां तनख्वाह लेके आते हैं, सारी सारी लाके वालिद साहब को दे देते हैं, फिर तो एक होगी। लेकिन अगर सारे कमा रहे हैं, सारे के सारे जो साहब निसाब हैं, तो फिर सब की तरफ से एक एक कुर्बानी होगी। तो फिर एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सरवर भाई आपसे ज़रूर कलाम सुनना चाहेंगे और ये एक क्लैरिटी दे दीजिएगा, गाय के कितने हिस्से, थोड़ी सी ये जो टेक्निकल चीज़ें हमें समझा दीजिएगा, क्योंकि आई थिंक आज भी लोगों को कुछ हद तक कन्फ्यूजन है। किसी वो चाइनीज़ विस्पर्स की बात है ना, दादो ये कहा करती थी तो मतलब अम्मी ने भी यही किया तो अम्मी ने, फिर हमने सुना, और कभी कभी एक कन्फ्यूजन हो जाती है। अब अगर आपके बच्चे कमाते हैं तो क्या सिस्टम है, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनका भी क्या हिस्सा, इन सब चीज़ों पे प्लीज़ हमें क्लैरिटी दीजिएगा एक ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अलामा मोहम्मद उसैदुर्रहमान सईद भी हमारे साथ हैं और हमारे प्यारे भाई डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी भी हमारे साथ हैं, जो बाय द वे एक बेहतरीन नात को शायर भी हैं। ये तो मैं शुरू में कहना भूल ही गई। एक्चुअली वन ऑफ द थिंग्स जिसके बारे में मैं सरवर भाई सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होती थी कि जब एंड में आपका नाम आता था कलाम के, तो मैं कहती थी मेरे भाई का नाम भी आता है। एक अपना हिस्सा होता है जो इंसान डालता है एक पॉजिटिव काम में। तो अब सरवर भाई आप कौन सा कलाम पेश करेंगे? चूँकि हज का मौका है और उसी मुनासिबत से मैं चाहता हूँ कि बहुत खुशबख्त हैं जो अल्लाह के घर में हाजिर हैं और उस हज की फ़र्जियत को अदा कर रहे हैं। बेशक तवाफ़ की जो कैफियत होती है उसको नज़म किया है चंद अशार में, वो मैं अर्ज़ करता हूँ। माशाअल्लाह। इनाम हक ताला बहम है तवाफ में, बंदों पे साहिबान करम है तवाफ में, बंदों पे साहिबान करम है तवाफ में। आराम कर रहे हैं कई अंबिया यहाँ, आराम कर रहे हैं कई अंबिया यहाँ, हर सू जमाल शाहे उमम है तवाफ में, बंदों पे साहिबान करम है तवाफ में। जारी जुबां पे तीसरे कलमे का विर्द है और साथ साथ दीदाए नम है तवाफ में, बंदों पे साहिबान करम
है तवाफ में। 70 तवाफ वालों पे होती हैं रहमतें, अरे इन पर खुदा का कितना करम है तवाफ में। इन पर खुदा का कितना करम है तवाफ में। है दस्तरस में खानाए काबा का ये गिलाफ, गोया जमाल लौह कलम है तवाफ में। और सरवर मैं खुश नसीबों के हमराह हूँ रवां, मुझ पर भी साहिबान करम है तवाफ में। इनाम हक ताला बहम है तवाफ में। और साथ साथ दीदाए नम है तवाफ में। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह भाई। बहुत शुक्रिया। बड़े कम मर्द नातख़्वां होते हैं जिनकी आवाज़ में एक मिठास और एक दर्द होता है, और हमारे प्यारे भाई को अल्लाह ताला ने इन दोनों चीज़ों से नवाजा है, एक खूबसूरत आवाज़ और उसके साथ साथ एक्सप्रेशन और दर्द वाली आवाज़, जिसमें एक्चुअली आप आवाज़ में ही इंसान की अकीदत समझ जाते हैं। और शायद इसीलिए मेरे भाई की इतनी मेजर फ़ैन फॉलोइंग है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में। माशाल्लाह माशाल्लाह। लामा साहब, मुझे माफ़ कर दें, मैंने ब्रेक से पहले भी आपसे पूछा, लेकिन मुझे ना ज़रा स्पेसिफ़िक चीज़ें समझा दें, क्योंकि अभी ब्रेक में आपने देखा हमारे टीम के भी लोग आए आप लोगों से पूछने के लिए कि नहीं हमें समझाएं। है कन्फ्यूजन, मजहबी चीज़ें क्लियर है जो हमें मज़हब ने गाइडेंस दी है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सी बातें फैमिलीज़ में चलती चली आ रही हैं, तो वो थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं कल्चर के हिसाब से। तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जिसको हम इंस्ट्रक्शन मैनुअल कहते हैं, वो क्या कहता है? देखिए, एक तो जो कुर्बानी है वो 8 जानवर हैं जो कुरान करीम में बयान किए गए हैं। बकरी, जी, बकरी है, भेड़ है, यानी दुम्बा, जो ऐसे ये नर मादा दोनों ही, बकरा और बकरी ले लें या दुम्बा और दुम्बी ले लें। इसी तरह गाय है, बैल है, ऊँट और ऊँटनी है, ये 8 जानवर हैं। और इसी तरह जो भैंस है, इसको भी अल जमूसु 9 मिनल बकर कहा गया कि ये भी गाय के ही 9 में कबील में से है। तो ये जो जानवर हैं कुर्बानी किए जाते हैं 8 जानवर। इनकी उम्रें भी शरीयत ने मुतय्यन कर दी हैं कि अगर बकरा और बकरी होगी तो 1 साल की होगी, अगर गाय और बैल होगा तो वो 2 साल का होगा, इस तरह ऊँट और ऊँटनी होगी तो वो 5 साल की होगी। अब हर साहब इस्तात जो साहब निसाब है उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अगर एक घर के अंदर 2 मियाँ बीवी कमा रहे हैं, दोनों साहब निसाब हैं, तो कुर्बानी एक नहीं होगी, कुर्बानियाँ 2 होंगी, क्योंकि दोनों साहब निसाब हैं। इसी तरह अगर एक घर में 3 फैमिलियाँ, 4 फैमिलियाँ, 5 फैमिलियाँ इकट्ठे भाई रह रहे हैं तो वो कुर्बानी एक नहीं करेंगे। जो जो साहब निसाब होंगे उसमें तफसील ये है कि अगर 3 या 4 भाई कमा रहे हैं और सारा कुछ ला के अपने अब्बू को दे रहे हैं या अपनी अम्मी को दे रहे हैं, सारे पैसे यहाँ पे जमा हो रहे हैं, फिर तो कुर्बानी एक के ऊपर ही वाजिब होगी, क्योंकि बाकी जो हैं वो साहब निसाब, साहब इस्तात नहीं है। लेकिन अगर ये अम्मी और अब्बू को पैसे दे के भी बाकी सब के सब साहब निसाब हैं, बेटे जो हैं माँ के, और उनकी जो बेटों की जो बीवियां हैं अगर वो साहब निसाब हैं, तो फिर सब की तरफ से अलग अलग कुर्बानी दी जाएगी। बेसिकली अर्निंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी ने कुर्बानी करनी ही करनी है, अगर वो अफोर्ड करते हैं
अपनी अर्निंग के हिसाब से, राइट जी। और गाय वगैरह का एक एक हिस्सा, मतलब आप हिस्से गाय में, हाँ गाय में ये है, गाय और ऊँट में 7 हिस्से होंगे, दोनों में साथ। हाँ जी 7-7, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन कर दिया, ये रिवायत में मौजूद है हदीस मुबारका में कि हुजूर ने फरमाया कि जो बकरा है वो एक की तरफ से होगा। और गाय में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के सफ़र में बताया कि 7 लोग गाय में शरीक होंगे और 7 लोग जो है वो ऊँट में शरीक होंगे। लेकिन देखें, जिस तरह हमें हुक्म दिया है कि लोएस्ट दर्जा ऑफ कुर्बानी देना ज़रूरी नहीं है, एक सेट कर दिया है कि भाई अगर आप इतना दिल बड़ा नहीं कर सकते तो ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। क्योंकि यही तो खूबसूरती है हमारे मज़हब की कि मुझ जैसे नालायक लोगों के लिए बड़ी आसानी पैदा कर दी है। मतलब एक्चुअली इस्लाम एक बहुत, जिस तरह एक माँ बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है, हमारा मज़हब बहुत अंडरस्टैंडिंग है, हमें ऐसे अपनी लपेट में ले लेता है, कहीं पे मसला बनता है उसका कोई और हल निकल आता है, उसका वहाँ पे हल नहीं निकलता तो कहीं और से निकल आता है। देखें जुगन, ये जुगन देखें कितनी प्यारी बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कुर्बानियाँ ज़िबा करते हैं और कहते हैं कि एक मेरी तरफ से है और दूसरी क़यामत तक आने वाली उम्मत में उन अफराद की तरफ से है कि जिनकी ख्वाहिश होगी लेकिन वो अदा नहीं कर पाएंगे, उनकी तरफ से कुर्बानी अदा हो गई। अच्छा, इसमें एक और भी अहम पहलू है, वो ये मुआशरती एतबार से क्या है, अगर हमारे मुआशरे में घर में 5 कुर्बानियाँ मैं अदा कर रहा हूँ, 5 कुर्बानी, देखें एक तो कुर्बानी इबादत है, दूसरा पता क्या मुआशरे में बच्चों का दिल कर रहा होता है, बेटियों का दिल कर रहा होता है कि हमारे बाबा भी लेके आए, हम भी कुर्बानी करें, सामने वाले कर रहे हैं, तो उसमें मैं अक्सर कहता हूँ कि आप ऐसा करें कि 5 अपने घर में जो आप कुर्बान जानवर आपने करने हैं सामने वालों को एक दे दें। यकीन कीजिए जो यहाँ पे आपने रख के ज़िबा करना है, जो वहाँ रख के करेंगे वो उसका अजर सवाब ज्यादा होगा। अच्छा, बच्चों का दिल रह जाएगा, बच्चों का दिल रह जाएगा, कुर्बानी अदा हो जाएगी। लेकिन भैया एक और चीज़, सरवर भाई, एक और अमल है जो बड़ा अनफॉर्चुनेटली कॉमन है। इंसान जानवर बड़ी अच्छी नीयत से लेके आता है, या मतलब आपको पता है आजकल घर इतने छोटे हो गए हैं कि जानवर रखने की जगह नहीं होती, तो बड़ी दफ़ा एक रात पहले या 2 दिन पहले जानवर लेके आते हैं जानवर कुछ और सोच के, बाद में पता चलता है कि वो जानवर की वो उम्र नहीं थी या ये चीज़ें थी। तो इंसान अच्छी नीयत से तो लेके आया लेकिन वो मामला कुछ और हो गया। तो अब ऐसे केस में क्या है, जिसने बेचा उसने उसको आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि पीछे से अगर चीज़ ठीक नहीं आई तो देन व्हाट। अलामा साहब इस पे ज़रा मैं अर्ज़ करता हूँ कि आप जानवर ख़रीदने के लिए गए हैं तो बकरा और बकरी आपने 1 साल की ख़रीदनी थी। आप जिससे जो बेचने वाला है वो आपसे कह रहा है कि जी ये साल से 2 माह ऊपर है। आप गाय ख़रीदने के लिए गए हैं, वो कह रहा है जी देखें इसके दांत निकले हुए हैं, ये 2 साल से ऊपर है, हालांकि उसने खुद दांत तोड़ दिए उनके। बिल्कुल दांत, यानी शरीयत में ये नहीं है कि ये दांत टूटे हुए हैं कि नहीं टूटे हुए हैं, जी दांत तोड़े हैं कि नहीं तोड़े, शरीयत उम्रों को देखती है, इसकी उम्र पूरी है कि नहीं। अगर उस बंदे ने बेचते हुए आपको बताया कि इसकी साल उम्र पूरी है बकरे की, आप घर में ले आए हैं, आपने उसको कुर्बान कर दिया, आपको पूरा अजर और सवाब मिलेगा। उस शख्स ने जो बेईमानी की आपकी, अच्छा, उसकी पकड़ होगी। हाँ। गाय के लिए भी यही होगा, ऊंट के लिए भी ये होगा। 5 साल बता दिया 4 साल का था, आपको 2 साल का बता दिया, 2.25 साल की गाय थी, इस तरह बकरे का बताया साल का, वो 11 माह का था, आपको इसके ऊपर अजर और सवाब भी मिलेगा, अल्लाह की तरफ से इंदल्लाह मकबूल भी कुर्बानी होगी। लेकिन जिसने बेईमानी की है उसको इस पे पकड़ होगी। अब यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। होपफुली कुर्बानी, फ़लसफ़ा कुर्बानी हमने मुकम्मल तौर पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। इक्का दुक्का ऐसे सवाल जो मैंने सुने थे, जैसे कि भाई हम तो पीछे से अपनी तरफ से ठीक ली चीज़ लेके आए थे, अब हमें गुनाह मिलेगा, तो ये एटलीस्ट आपको क्लैरिटी मिल गई कि आपको गुनाह नहीं मिलेगा। हम लोग का दारोमदार नियतों पर है, नियत आपकी साफ़ थी, लेकिन थोड़ा इसका भी इस्तेमाल करना है, अक्लमंदी का भी मुजाहरा करना है कि मतलब अगर थोड़ी आपकी फ़ैमिली में किसी को पहचान है या इस तरह से है तो उनको साथ ले जाएँ, थोड़ा सा आपका मामला आसान हो जाएगा। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हज। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हमें हमारी प्यारी सी बहन, हमारी सहेली ने ज्वाइन किया है, जिनका हम इंतज़ार कर रहे थे। और ऑफ कोर्स जब भी हम किसी सेलिब्रेशन या किसी भी ऐसे ख़ास मौके की बात करते हैं तो इम्पॉसिबल बात है कि हम प्रोफेसर डॉक्टर नुरीद फ़ातिमा को तंग ना करें कि आइए एज एन एजुकेशनिस्ट एंड एज एन इस्लामिक स्कॉलर आप अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, इट्स माय प्लेजर, माय ऑनर कि आपने इतनी खूबसूरत बज़्म में मुझे याद किया, बहुत शुक्रिया। हमने पहले तो फ़लसफ़ा कुर्बानी पे बात की, तो क्योंकि फ़लसफ़ा कुर्बानी के साथ ही एटलीस्ट टाइम ऑफ द ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से
फ़लसफ़ा हज की भी बात आ जाती है। तो फ़लसफ़ा हज क्या है? बहुत शुक्रिया जुगन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह की इस रुबाई से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। फरमाते हैं, रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है, नमाज़ो रोज़ा व कुर्बानियों हज ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। क्या बात है। आज पाकिस्तान के अंदर 7 ज़िलहज, लेकिन सऊदी अरब में आज 8 ज़िलहज है। और आज ही के दिन सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने हज के एहराम को खोलकर उम्रे में बदल कर हज को बचाने की खातिर वहाँ से हिजरत फरमाई और करबला की तरफ वो सफ़र इख्तियार फरमाया कि फिर इस्लाम की मिटती हुई अक़दार के क़याम के लिए आपने जो है वो कुर्बानी पेश की। तो मैं ये समझती हूँ कि जहाँ हम हज को याद करें वहाँ हज को बचाने वालों को भी याद करना चाहिए। हज 5 अरकान इस्लाम में से आखिरी, लेकिन बकौले आइम्मा बकौले मुफस्सिरीन ये तमाम इबादात का मजमुआ है। आप देखिए, हम कहते हैं कि सबसे पहला इस्लाम का रुकन क्या है? कलमा शहादत, यानी अल्लाह ताला की वहदानियत और हुज़ूर ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का इकरार करना। उसके बाद नमाज, फिर रोज़ा, फिर ज़कात। और ये चारों इबादत जिस एक इबादत में जमा हो जाती हैं उसको हज कहते हैं। अब उस हज के अंदर आप देखिए, ख़वातीन का जिहाद इस हज को कहा गया। और इस हज की फ़जीलत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुताहरा, आपकी हदीस और फिर कुरान करीम की आयत, कुरान फिर एक पूरी सूरह मुबारक सूरह हज के नाम से मौसूम है। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि जो हज के महीनों में, और हज के महीने कौन से हैं? शव्वाल, ज़ीक़त, ज़िलहज, इन 3 महीनों के अंदर हज की इस्तात रखता हो, और वो इस्तात माली और बदनी इन दोनों एतबार से होगी कि उसके पास सफ़र के लिए सेहत भी हो, माल भी हो, और पीछे घर वालों के लिए 40 दिन का ख़र्चा भी हो, तो वो अपने हलाल तैयब माल में से उस सफ़र को इख्तियार करेगा, नियत करेगा, फिर एक मकाम पर पहुंचकर वो एहराम बांधेगा, फिर उसके बाद वो तवाफ़, सही, तमाम मनासिक जो हैं, और फिर जो वक़ूफ़ अरफ़ा है जो हज का रुकन आज़म है वो उसको इख्तियार करते हुए कुर्बानी, जिसका आज आपने मौजू भी रखा, फिर कुर्बानी देगा। और उसके बाद फिर वो हाजी बनकर जब वापस लौटेगा तो फिर अपने नाम के साथ हाजी भी लगाएगा। तो अलामा की जो रुबाई मैंने पेश की उसके अंदर अलामा भी यही कहते हैं कि कुर्बानी भी मौजूद है, नमाज भी मौजूद है, रोज़ा भी है, हज भी है, मगर जो रूह है इसकी, जिस फ़लसफ़े की आप बात कर रही हैं, वो बाकी नहीं है। और वो क्या है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम मनासिक में लिल्लाहियत को, इखलास को, क्योंकि अगर हम कुर्बानी की बात करें तो अल्लाह को खून नहीं पहुंचता, उस जानवर का गोश्त नहीं पहुंचता, तकवा और इखलास पहुंचता है। इधर हज में भी आप देख लीजिए, कई हाजी ऐसे हैं कि जिनको मुशक्क़त के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। रमज़ान में हमने रोज़े के एतबार से भी बात की कि रोज़े में भी कई फ़ाक़े के अलावा कुछ हासिल नहीं कर पाते, लेकिन जो अल्लाह की खातिर खालिस होकर उसके घर का तवाफ़ करते हैं और इस सफ़र को इख्तियार करते हैं और पाक हलाल तैयब माल में से और तमाम अवामिर और नवाही का ख्याल करते हैं, हज सिर्फ उन्हीं का मकबूल होता है। लेकिन अगर आगे बढ़ते सरवर भाई, ऐसे भी तो लोग हैं ना जो हज पे जाने की बात करते, मतलब हज पे जाते हैं। आपने जैसे कि कहा कि 40 दिन का पीछे घर में इंतज़ाम भी है घर वालों के लिए, तो हमारे यहाँ तो लोग उधार लेके और लोन लेके हज पे भी जाते हैं। ये भी तो एक मसला हम लोग, ये बुनियादी फ़लसफ़ा है जिसका ज़िक्र अभी इन्होंने किया है कि उसके लिए सबसे अहम बात यह है कि आप साहिब इस्तात हो। जैसे कुर्बानी का ज़िक्र हम कर रहे थे, इसी तरह से हज भी उसी तरह से कि आप के वो तमाम शराइत जिनका ज़िक्र किया गया है कि सेहत की भी आपकी इजाज़त देती हो और आपके पास माल भी हो और जो घर वाले हैं उनके पास भी आप उतने दिनों का ख़र्च जो है वो मौजूद हो, तो ये सारी चीज़ें इस्तात में आती हैं। तो दीन का जो निज़ाम है, ख़ास तौर पे जो इबादत का निज़ाम है, उसके अंदर कहीं भी किसी जगह पे ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है, बल्कि साहिब इस्तात लोगों पर ही ये फ़र्ज़ किया गया है, उनके लिए ये हुक्म है कि वो सारी चीज़ें उनके पास मौजूद हों तो तभी वो इस सफ़र को इख्तियार करें। बेसिकली ये इज्तिमाइयत है, ये हुस्न है इस्लाम का, और इसमें तमाम तर वो जो खुतबा हज्जतुल विदा के अंदर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फ़र्क मिटा दिया था
काले और गोरे का, गरीब और अमीर का, वो जो इज्तिमाइयत है कि जिसमें सब ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर इकट्ठे होते हैं, उनकी ज़ुबान एक नहीं होती, उनका इलाका एक सा नहीं होता, लेकिन ये जो तौहीद के नाम पर, कलमा तैयबा के नाम पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के नाम पर एक जगह पे सब इकट्ठे होकर ये बताते हैं कि अल्लाह वहदहू ला शरीक के हम मानने वाले हैं, तो ये बुनियादी तौर पर वो इज्तिमाइयत है, ये वो हुस्न है उस इबादत का कि जो अल्लाह ताला हमसे चाहता है, जिससे हम महरूम हैं आज। हज की इज्तिमाइयत तो मौजूद है, लेकिन उम्मत मुस्लिमा की जो इज्तिमाइयत है वो बिखरी हुई है, और उसको बुनियादी तौर पे इस फ़लसफ़े से उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही जी। देखें, जो हज है, बहुत सारी ऐसी इबादत हैं जो बदनी इबादत हैं, और बहुत सारी इबादत माली इबादत, जैसे ज़कात देते हैं तो वो माली इबादत है, नमाज़ पढ़ते हैं वो बदनी इबादत है। हज जो है वो एक ही वक्त में माली और बदनी इबादत है, इजहार उबूदियत भी है, और अल्लाह ताला की जो नेमत है उसका शुक्र भी। जब इंसान तलबिया पढ़ता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा है, या जो तकबीरात पढ़ी जाती हैं, कलमा तौहीद जब ज़ुबान पे होता है, तो जो हज है हर उस साबे इस्तात पर जिसके पास सेहत भी है, दौलत भी है, रास्ता भी महफूज है उसके पास, और वो हज नहीं करता, हज फ़र्ज़ है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा गया वअज़्ज़िन फ़िन्नास बिल हज, आपका हज का ऐलान कीजिए, और फरमाया गया वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, रास्ता महफूज है, सेहत है, माल दौलत है, तो कीजिए हज। आज क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने हज को फैशन बना लिया है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहाने बनाते हैं, अभी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अभी हम बच्चों की शादियां कर रहे हैं। मुझे तो हैरत इस बात पे होती है, मैं एक दफ़ा एक जगह बैठी हुई थी, मैं हैरान थी, तो किसी ने बात की और कहा कि भाई तुम कौन सा वाला हज करोगी, तो उसने कहा यार VIP वाला तो होना चाहिए, उससे कम में तो मैनेज ही नहीं होगा। चाहे एक और ख़ातून कह रही है कि तुम्हें पता है कि अब एक डिज़ाइनर हज भी प्लान किया जाता है जिसमें आपको सिर्फ 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स में ठहराया जाता है। मैं शक्ल देख रही थी, मैंने कहा मुझे बहुत ऑड लगी बात कि आपने उसमें भी कि बेसिकली मैं 20 लाख के हज पे गया तो मैं 25 लाख के पे गया तो मैंने तो 40 लाख खर्च किए, और एक ऐसे मुल्क से जाते हुए जहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं। देखें जुगन, मैं अर्ज़ करूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है, दीन इस्लाम, इसमें इतनी रहमत है, जैसे आप ख़ुद अभी कह रही थी ना कि इस्लाम में कोई इतनी शिद्दत नहीं है, बंदिश नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के बारे में अल्लाह का हुक्म बयान किया है जो साबे इस्तात हैं। जो साबे इस्तात नहीं है ना, उनके लिए क्या फरमाया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर कोई बच्चे सुबह उठ के अपने वालिदैन का दीदार कर ले, उनको हज का सवाब है। फरमा बरदार बेटे 2 बार कर लें। साहबे ने कहा या रसूल अल्लाह बार बार करें, तो आपने फरमाया 70 बार भी करो। आज हमारे यहाँ 3 तरह के हज हो रहे हैं। एक तो हज होता है नमूद व नुमाइश के लिए, शोहरत के लिए, कि जनाब मैं लोगों को बताऊं मैं इतने हज कर चुका हूं, मैं इतना बड़ा हाजी हूं, या स्टोरों के नाम, अपनी कंपनियों के नाम। बड़ी बात और दूसरी चीज इसमें एक हज फर्ज है जी, एक हज हर इंसान पे फर्ज है। और अगेन अगर आप साहिब इतात है, उसके बाद मतलब अगर आप जाना चाहते हैं बार बार जरूर जाए। ऑब्वियसली अल्लाह के घर हर इंसान का दिल चाहता है कि आप जाएं, बल्कि इसमें लेकिन अगर किसी और का करवा भी दे तो कितनी प्यारी बात, किसी और को भेज दिए। मैं अर्ज करूं 3 तरह के हज है। एक तो वो हज है नमूद व नुमाइश कि मैं इतना बड़ा हाजी हूं, मेरा इतना नाम हो जाए। और एक वो हज है सैरो सियाहत के लिए, पैसा खुला है, वो 5-7 करोड़ का अरब का बिजनेस वो जो किया, वो उसमें वो बहुत बड़ा वो जनाब उसमें एक छुरा फेरा और जनाब हज कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा उसमें गोल हो जाए। एक तीसरा हज है जिसका मकसद सिर्फ है अल्लाह ताला की रज़ा, अल्लाह ताला की बंदगी, इजहार अबूदियत और शुक्रान नेमत, अल्लाह का शुक्र अदा हो। यही वो हज है जिसको हज मबरूर कहा गया, और यही वो हज है। और एक अहम बात मैं इसमें अर्ज करना चाहता हूँ, अहम बात वो ये है कि बाज़ लोग कहते हैं जी हदीस पाक में आता है कि जिसने हज किया वो ऐसे जैसे माँ के पेट से पैदा होकर आया। ये बात समझ चाहिए, अगर किसी ने किसी के हुकूक तलफ किए हुए, मारे हुए, हुकूक खाए हुए हैं, तो हकूकुल्लाह में तो माफ़ी होगी, आप हज मबरूर हो गए। लेकिन अगर आपने किसी का हक खाया हुआ है, बच्चों की विरासत में आप खा रहे हैं, भाइयों का हक खा रहे हैं, तो जितने मर्जी आप हज कर लें, आप माँ के पेट से पैदा हो गए आने वाले नहीं हैं। ये हकूकुल्लाह की बात हो रही है, हकूकुल इबाद में आप इस तरफ ना लेके जाएं। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। आप सबका किचन में क्या सिचुएशन है? जी, किचन में सब चीज़ें तैयार हैं। हमारा हुमस भी तैयार है, फलाफल भी और अराबिक शवारमा भी। थैंक यू सो मच शेफ़ नूर। और बिल्कुल एंड में 1 मिनट के अंदर अंदर अगर डॉक्टर साहिबा पैगाम हमारे व्यूअर्स को दे दे, क्योंकि इंशाल्लाह अब नेक्स्ट
अब तो इंशाल्लाह मंडे को ईद है। जी इंशाल्लाह। पैगाम बस मैं यही दूंगी कि चूँकि कुर्बानी का भी वक्त करीब है, हमने अपनी कुर्बानियाँ करनी हैं और हाजी भी हज पे पहुँचे हुए हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ उसी हदीस पाक का हवाले पे अपनी बात ख़त्म करूँगी कि आपने उस शख्स को दोज़ख की वईद सुनाई है, आग की वईद सुनाई है कि जो हज पर पहुँच जाए और रुकने यमानी और मकाम इब्राहीम के दरमियान कतार में खड़ा होकर नमाज़ पढ़े, लेकिन अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर बुग़्ज़ रखे तो आपने फरमाया हुआ फिन्नार कि वो दोज़ख में होगा। तो इसलिए अक़ीदे का दुरुस्त होना हर इबादत के लिए ज़रूरी है और अपनी हर इबादत को अल्लाह रब्बुल करीम की बारगाह में पेश करते वक्त ला तुक़द्दिमू, जैसे कि कुर्बानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कुछ सहाबाए किराम ने की तो उनकी कबूल नहीं हुई और दोबारा उनको करनी पड़ी कि हर वो काम जिससे मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया उससे मना हो जाया जाए और जिसका हुक्म दिया उसको इख्तियार किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सरवर भाई प्यारा सा कलाम सुना के हमारे वीकेंड का एक खूबसूरत सा आगाज़ करते हैं। हज की बात हो रही है तो हुज्जाज जो खुशकिस्मत हैं उनकी नज़रिए अशार करते हुए रहमान के मेहमान, रहमान के मेहमान, उन पर रहमत का साया है, जिनको भी बुलावा आया है, जिनको भी बुलावा आया है। खुद बख्त पे हैं हैरान, रहमान के मेहमान, रहमान के मेहमान। अरफात में नाओ मुज़दलिफ़ा, अरफात में नाओ मुज़दलिफ़ा, है शान इलाही का जलवा। सब रहमत के उन्वान, रहमान के मेहमान। रोशन उजले हैं मन सबके, एहराम हैं ज़ेबे तन सबके, है ज़ादे सफ़र ईकान, रहमान के मेहमान। सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह, हर सू है सदा लब्बैक अल्लाह, लब्बैक अल्लाह, लब्बैक अल्लाह। लर्ज़ां जिन से शैतान, रहमान के मेहमान, रहमान के मेहमान, रहमान के मेहमान। क्या खूब तेरी है शान,